बरसात का मौसम चल रहा था। चिड़िया अपने घर में बैठी अपनी बेटी से बातें कर रही थी। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारा सारा भोजन खत्म हो जाएगा। नहीं बेटी, तुम इस बात की चिंता मत करो। मैंने बारिशों के लिए बहुत सारा भोजन पहले से ही जमा कर कर रखा है। मम्मा, आज मेरा खिचड़ी खाने को दिल कर रहा है। फिर मम्मा चिड़िया खिचड़ी बनाने लगती है। उसी जंगल में गौरी और कालू भी रहते थे, जो बहुत आलसी थे। कालू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मुझसे सहन नहीं हो रही है भूख। तुम कहीं से भी मेरे लिए दाना लेकर आओ। मुझसे नहीं उड़ा जाता इतनी तेज बारिश में। तुम्हें भूख लगी है तो तुम ही दाना लेकर आओ, मैं नहीं जा रहा दाना लेने। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपने घर रानियों की तरह रहती थी। ऐसी बारिश में मेरी माँ मुझे मीठा फलों का हलवा बना कर देती थी। तुम तो खाने के लिए दाना भी नहीं लाते। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ, वो कुछ न कुछ तो मुझे खाने के लिए दे ही देगी। जाओ जाओ, अब तुम्हें जिसके पास जाना है। चिड़िया अब तुम्हें कभी कुछ खाने के लिए नहीं देगी, जो तुमने उसके साथ पिछली बारिशों में किया था। गौरी कहते हैं मुझे, मैं कोई न कोई बहाना लगाकर चिड़िया से खाना ले ही आऊंगी। तुम बैठो यहीं घर में। फिर गौरी चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी, तुम यहाँ क्या करने आई हो इतनी तेज बारिश में? छोटी चिड़िया, मुझे लूसी कबूतरी ने भेजा है। वो कह रही थी कि मेरे घर दाना खत्म हो गया है। जो कुछ भी बनाया हो तुम चिड़िया से मुझे ला कर दे दो। मेरा किकी कल से भूखा है। लो, ये तुम खिचड़ी ले जाओ। ये तुम लूसी कबूतरी को दे देना, अपनी बेटी को खिला देगी। गौरी चिड़िया से झूठ बोलकर खिचड़ी ले आती है और एक पेड़ पर बैठकर खाने लगती है। खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी। मज़ा ही आ गया ऐसी बारिश में खिचड़ी खाकर। कालू, मैंने लूसी का नाम लेकर चिड़िया से जी भरकर खिचड़ी खाई। गौरी गौरी, क्या था अगर तुम मेरे लिए भी थोड़ी सी खिचड़ी ले आती। मैं तुम्हारे लिए कल ले आऊंगी। हमारे घर कौन सा दाना है। मैं कल भी कोई ना कोई बहाना बना ही लूंगी। गुड़िया बेटा, घर में पानी खत्म हो गया है। मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। लूसी भी अपने घर के बाहर बैठी होती है तो चिड़िया उसे देख लेती है और उसके पास आ जाती है। लूसी बहन, कैसी लगी आप लोगों को खिचड़ी? कम तो नहीं पड़ी आपको खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? पर मैंने तो कोई भी खिचड़ी नहीं खाई। जो तुमने गौरी कवि से मंगवाई थी। नहीं नहीं, मैंने कोई खिचड़ी नहीं मंगवाई गौरी कवि से। वो तो मुझे सुबह से मिली ही नहीं। इसका मतलब उस गौरी कवि ने मुझसे झूठ बोलकर खिचड़ी लाकर खुद ही खा ली। इसकी सजा तो मैं उसे जरूर दूंगी। जब देखो मुझे पागल बनाने के चक्कर में रहती है। फिर अगले दिन चिड़िया अपने घर में चावल बनाती है। उसे पता था कि आज भी गौरी कवि जरूर आएगी। मम्मा मम्मा, आप ये क्या कर रही हो? आपने क्या मिलाया है चावल में? गुड़िया बेटा, कल तुम्हारी गौरी आंटी ने मुझे झूठ बोलकर खिचड़ी खाई थी। आज पता चलेगा ये चावल खाकर उसे कि झूठ बोलने की सजा क्या होती है। मैंने इसमें पेट दर्द की दवा मिलाई है। अगले दिन फिर गौरी चिड़िया के घर से खाना लेने आ जाती है। उसे क्या पता था, आज तो चिड़िया ने पहले से ही उसके लिए खाना तैयार रखा है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी कि वो तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हाँ हाँ, वो जरूर कुछ खाने के लिए मांग रहा होगा। हाँ हाँ, और क्या, वो मुझसे कह रहा था कि वो चिड़िया के घर से मुझे खाना ला दे। लो, ये आज मैंने चावल बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तुम ये जाकर तोते को दे दो।
गौरी थोड़ी दूर जाकर छिपकर चावल खाने लगती है। उसने अभी खिचड़ी खाई थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये खिचड़ी खाते ही मुझे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शायद उस चिड़िया ने इसमें कुछ मिलाया होगा। उसे पता चल गया होगा कि कल मैंने उससे झूठ बोलकर खिचड़ी खाई थी। गौरी का धीरे धीरे दर्द और भी बढ़ गया। वो कभी इधर भागती तो कभी उधर भागती। गुड़िया तो अपनी खिड़की में बैठे ऐसे गौरी को उड़ते हुए देखकर बहुत हंस रही थी। मम्मा, अच्छा ही हुआ आपने गौरी आंटी के चावल में पेट दर्द की दवा मिला दी। ऐसे झूठे पक्षियों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए।